So welcome to my channel. Today we will read the epic poetry. It will helpful for your examination also and all the competitive exams like your UGC NET. So epic poetry is a type of narrative poem that tells the story of a hero's adventures and accomplishments. Epic poems are often lengthy, written in verse, feature a strong male hero. सो यहाँ पे एपिक पोएट्री में आप लोगों को मिलेगा एक नैरेटिव पोएम जिसमें कुछ एडवेंचरस थिंग्स हीरो के बारे में डिस्क्राइब किया होगा एंड इट इज़ वेरी लेंदी. The epic poems are very lengthy, often lengthy, and it is written in verse form, and it also features a strong male hero. तो स्ट्रॉन्ग मेल हीरो के बारे में बोलता है और ये स्टोरी होता है हीरो के ऊपर जो कि वो एडवेंचरस थिंग किया होता है और कुछ अच्छा किया होता है जो कि एग्जाम्पल हो सकता है सोसाइटी के लिए. तो उसको नरेट करके लिखा जाता है एपिक पोएट्री में. सो वी विल रीड अबाउट मोर अबाउट एपिक पोएट्री. सो नेक्स्ट वन इज दैट we will know the epic poetry about its characteristics and examples. What are the characteristics of epic poetry? So first is that hero. The hero is often a well-known, historically significant figure. So क्या होता है characteristics में hero जो होता है वो मतलब जैसे कि ज़्यादातर वेल नोन होता है और हिस्टोरिकल फिगर होता है. जैसे कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण तो वहाँ पे राम के बारे में हम लोग जान सकते हैं. तो वैसे ही हिस्टोरिकल फिगर रहता है. जैसे सेटिंग उसका कैसा रहता है, जैसे द सेटिंग इज ऑफन लार्ज कवरिंग मेनी नेशंस और द नोन वर्ल्ड. तो सेटिंग कुछ भी हो सकता है, पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है, कुछ नेशंस भी हो सकता है. देन एक्शन, द एक्शन इन्वॉल्व्स ग्रेट डीड्स ऑफ वेलोर और सुपर ह्यूमन करेज. एक्शन कैसा हो सकता है, ग्रेट डीड्स. तो मैं पहले से बता रही हूँ कि कुछ अच्छा चीज किया होता है उसमें, मतलब हीरो करता रहता है और उसका वो अच्छा काम जो ग्रेट डीड्स होता है उसको उन लोग जो नरेट करते हैं उसको एपिक पोएट्री बोलते हैं. उसका एक्शन मतलब एपिक पोएट्री में वर्स फॉर्म में लिखा हुआ होता है. उसके बाद सुपर नेचुरल फोर्सेस, यहाँ पे आप लोग सुपर नेचुरल फोर्सेस देखेंगे जैसे कि लाइक गॉड्स, एंजल्स, डेमन्स प्ले ए मेजर रोल. जैसे पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, गॉड के बारे में बहुत ज़्यादातर बोला गया है, एंजल्स के बारे में बोला गया है, डेमन साटन्स के बारे में बोला गया है और ये बहुत लेंदी है, उसको हम लोग एपिक बोल सकते हैं. देन narration. The poem is often written in third person by an omniscient narrator. Then style. The poem is written in verse, not prose. So I have also already told it. Epic poetry verse में लिखा हुआ रहता है. Then examples. उसका examples हम लोग देखेंगे जैसे the Epic of Gilgamesh written around 2100 BCE. This is considered the oldest surviving epic poem. So the Epic of Gilgamesh, this is the what oldest epic poem जो कि अभी तक ये है जो लिखा हुआ था 2100 BCE. The Iliad and the Odyssey, this is written by Homer. These are considered classic epic poems. आप लोग तो फैमिलियर होंगे इलियाड एंड ओडिसी जो कि होमर लिखे हैं और उसको क्लासिक एपिक पोएम्स से जाना जाता है. देन एनर्ड written by Virgil, this is considered a classic epic poem. Beowulf, written in Old English around the 8th century. This poem describes Beowulf's battles with the monsters. Then Paradise Lost, considered a literary epic due to its grand scale, complex themes, and profound influence. Then the Divine Comedy, it is written by Virgil. The poem details the
poet's journey through the afterlife led by Vigil. So these are the examples of epic poetry. Then more examples we will see. The Fairy Queen, written by Edmund Spenser. This poem provides insight into religious thought and the religious strife between Protestantism and Catholicism. So, Fairy Queen also a very famous epic poem written by एडमंड स्पेंसर. वहाँ पे आप लोग इसके 6 बुक्स हैं और 6 बुक्स जो हैं मतलब 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. उसी टाइप का बहुत ज़्यादा वहाँ पे नरेशन है जो आप लोगों को मतलब वहाँ पे भी एपिक का एग्जाम्पल मतलब पढ़ते टाइम आप लोगों को मिल पाएगा. एपिक के जो फीचर्स है आप लोगों को मिल पाएगा यहाँ पे और फैरी क्वीन में. देन महाभारत, दिस इज द वेरी फेमस इंडियन scriptures, the Purana. This sacred epic poem tells the story of cousins struggling for supreme power. So this is also about Lord Krishna वहाँ पे and Arjuna's it describes, and it is also the epic. This song of Roland. So this 11th century poem recounts the heroic deeds of Salmagues Knight. So these are the examples of epic poetry, and this is what means I brought it for your information and it will helpful for your examinations. So I think you will get clear from this video about the epic poetry. So thank you.